नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम कहानी देखने वाले हैं। बहुत ही ऐसी कहानी है दोस्तों जो थोड़ी सी अचरज में डाल देती है, लेकिन आखिर में सारे सवालों का हमें जवाब दे देगी। जेम्स एंड प्राग जी ये कहते हैं कि उनकी मुलाकात एक लड़के से एक बार हुई थी जो 20-25 साल का लड़का था, और जब वो उससे बात कर रहे थे तब जेम्स एंड प्राग जी को ये पता चला कि उसके साइड में एक कहीं ना कहीं सोल है, और वो जो सोल थी दोस्तों वो अपने बेटे को कुछ कह रही थी। तब जेम्स एंड प्राग जी ने ये कहा कि तुमने अपने पिताजी को खोया है क्या? तब उसने कहा कि हाँ, मैंने अपने पिताजी को खोया है। तब जेम्स एंड प्राग जी ये कहते हैं कि तुम्हारे जो पिताजी है वो मुझसे ये कह रहे हैं कि जब कुछ सालों पहले दोस्तों, बहुत इस बात को साल हो गए थे, और जब ये जो बेटा है उनका 20-25 साल का, वो जब 2 साल का था तब उसके पिताजी की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। तब जेम्स एंड प्राग जी ये कहते हैं कि आपके पिताजी ये कह रहे हैं कि बस से जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तब उनके साथ क्या क्या घटा था वो उसको कह रहे, लेकिन वो जो बेटा था वो ठीक से उनकी बात सुन नहीं रहा था। वो ये कह रहा था कि आप कुछ गलत कह रहे, मेरे जो पिताजी है उनकी जो मृत्यु है वो ट्रक ने उनको गाड़ी को ठोकर मारी थी, बस ने ठोकर नहीं मारी थी। तब जेम्स एंड प्राग जी ये कह रहे हैं कि वो आज ऐसी परिस्थिति में नहीं था जहाँ पर वो उसके विचार सुन सके। सारे ही लोग दोस्तों अपने लोगों के संदेश इस तरीके से बहुत ही अच्छे से नहीं सुनते, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, वो ये सोचते हैं कि रहने दो, उनको जाना था वो चले गए, मैं अपने जीवन में अभी आगे बढ़ूंगा या फिर मुझे उसके बारे में नहीं सोचूंगा। तो जेम्स एंड प्राग जी ने ये सोचा कि रहने दो, वो उस तरीके से आज नहीं देख रहा तो मैं क्यों अपना ये भी एनर्जी ये करूँ। तो बाद में वो दोनों एक दूसरे से चले गए अपने अपने काम पे। लेकिन ये जो बेटा था दोस्तों, उसने बाद में अपने पिताजी से बात करी और उनको पूछा कि मेरे पिताजी का जो एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि ये बहुत ही छोटा था, और बाद में इसने अपने पिताजी के बारे में सोचना ही बंद कर दिया था, क्योंकि उसको शायद बुरा लग रहा होगा। तब बाद में क्या हुआ, तब उसके पिताजी को उसने ये पूछा, उसके दादाजी को, कि मेरे जो पिताजी है उनकी जो मृत्यु है वो कैसे हुई थी। तब उसने ये कहा उसके पिताजी ने कि तुम जैसे कह रहे हो कि ट्रक ने ठोकर मारी थी, वैसा उस वक्त नहीं हुआ था, एक बस के साथ ही उनका एक्सीडेंट हुआ था। और तब उनके बेटे को लगा कि हाँ, यही सच हो सकता है, और बाद में वो फिर से जेम्स एंड प्राग जी को मिलने के लिए गया और उनको कहा कि मुझे सच में माफ़ कर देना, मैंने आप पर ध्यान नहीं दिया और आपकी बातों को सीरियस से लिया भी नहीं। तुम आपने बहुत ही अच्छे से मुझे कुछ संदेश कहने की कोशिश करी, लेकिन मैंने सिर्फ आपका नहीं, मेरे पिताजी का भी अपमान किया है। तो उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। और जेम्स एंड प्राग जी के साथ जब वो बात कर रहा था तब जेम्स एंड प्राग जी ये कहते हैं कि उनके पिताजी की जो सोल थी दोस्तों, उसके पिताजी की, वो फिर से वहाँ पर आई थी, और उसने अपने बेटे को इस तरीके से संदेश कहे कि बेटा, आपके लिए जो मेरा प्यार है वो कभी भी कम नहीं होगा, और मैं आज यहाँ पर बहुत ही खुश हूँ। और मैं जितना देख रहा हूँ, तुम बहुत ही ज़्यादा चिकित्सक हो, जैसे छोटी छोटी बातों के पर भी तुम बहुत ही ज़्यादा संदेह करते रहते हो, डाउट करते रहते हो। ये तुम्हारी आगे की ज़िंदगी के लिए अच्छा नहीं है। तुम्हें करियर पर बहुत ही अच्छे से फोकस करना होगा, और वो जो लोग तुम्हारा बहुत ही अच्छे से चाहते हैं उन पर तुम्हें पूरी तरीके से भरोसा करना होगा। तुम अगर ऐसे चिकित्सक रहोगे तो तुम पर कोई भी अच्छे से प्यार नहीं करेगा, और तुम्हें इन सारी चीज़ों से बहुत दुख का सामना करना पड़ सकता है। तो इस बातों से उसके बेटी की कहीं ना कहीं आंखें खुली कि वो आज जिस तरीके से ज़िंदगी जी रहा था, हो सकता है कि उसको आगे बहुत ही ज़्यादा दुख मिले ऐसी सारी चीज़ों के वजह से। और इस तरीके से उसने कहा कि हाँ पापा, मैं आपकी बातें बहुत ही अच्छे से मानूंगा। और इस तरीके से उसके पिताजी ने उसको संदेश कहे, और इस तरीके से वो अपना जो बेटा था वो उसने अपने जीवन में अपने आप को इस तरीके से ढालने की कोशिश करी। ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि हमारे जो ऊपर के लोग हैं दोस्तों, वो उनको पता होता है कि हमारा जो अच्छा है वो किस चीज़ में छुपा हुआ है। इसलिए किसी भी चीज़ को लेकर हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है वही बराबर है। हमें लोगों की बातें सुननी चाहिए। अगर किसी का मन में कुछ स्वार्थ नहीं है हमारे लिए, और वो अगर हमें कुछ अच्छे संदेश कह रहा है तो उसकी बातें मानो ही, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन गंभीरता से आप उसको सुनने की कोशिश करो। बाद में जब आप एकांत में हो तो उसके बारे में सोचने की कोशिश करो, कोई ऐसा मैं करूँगा तो मेरा कुछ अच्छा ही होने वाला है क्या। तो इस तरीके से आप ज़रूर कर सकते हो। लेकिन बहुत बार ऐसे भी आपने लोगों को देखा होगा जो आपके भले के लिए कुछ कह रहे हैं और हम उन्हें तुरंत नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे कि वो उनके फ़ायदे के लिए हमें कुछ कह रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए दोस्तों। जितना हो सके हर एक इंसान जो हमारा अच्छा चाहता है उसकी हर एक बात को जितना हो सके गंभीरता से लेकर हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ना होगा दोस्तों, क्योंकि इससे उनकी बातें सुनकर हमेशा ही उनका ही कुछ अच्छा होने वाला ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि ऐसी चीज़ों को लेकर हम बहुत ही अच्छे से जीवन में आगे बढ़ सके और हमारे जीवन का बहुत ही अच्छे से सार्थक कर सके दोस्तों। इसलिए हमारे जो वडीलधारी जो लोग हैं, बड़े जो लोग हैं, जिनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलने की ज़रूरत है, उनकी बातों को हमेशा हमें गंभीरता से लेना होगा दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।